अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाज़ और मैं हूँ माहम जाहिद। बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक खबर के साथ करेंगे। दहशत गर्दों का कोयटा परवार, हजारगंजी की सब्ज मंडी में खुदकुशी से जायदों का कोयटा परवार, हजारगंजी की सब्ज मंडी में खुदकुशी से जायद जख्मी हो गए। धमाके के वक्त मंडी में खरीदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जाँ भाग हो जाने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। धमाके के बाद हजारा बरादरी ने मगरबी बाईपास पर धरना दिया है। कोयटा में दहशत गर्दों का वार, हजारगंजी सब्जी और फ्रूट मंडी में धमाका। मंडी में खरीदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसी दौरान आलू के गोदाम में जोरदार धमाका हुआ। एफसीएल कार समेत 20 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हो गए। 8 बजे इकट्ठे में हम लोग किसी अपना गाड़ी में खड़ा था जब ये धमाका हो गया। बाद जब हम लोग गए उधर तो जख्मी लोग पड़े थे, कोई मरा हुआ था। जो धमाका हुआ, लोग कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तबाही तबाही, सब गरीबों का तबाही भाई। धमाके के शोधा और जख्मियों को सिविल अस्पताल, बीएमसी और शेख जायद अस्पताल मुंतकिल किया गया। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू कहते हैं धमाका खुदकश था। खुदकुश धमाका था। ये खास कम्युनिटीज में टारगेट नहीं था। इसमें मरीब बलोच भी है, इसमें एफसी भी है। 2 मरीब भी शहीद हुए हैं। 2 मरीब भी शहीद हुए, मुख्तलिफ लोग और शहीद हुए। हजारा कम्युनिटी की तादाद ज्यादा है। धमाके के बाद हजारा बरादरी ने मगरबी बाईपास पर एहतजाज किया, टायर जलाकर सड़क बंद कर दी और धरना दिया। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर शाह हुसैन के साथ आसिम खान, समा, कोयटा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान समेत हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं ने कोयटा धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। ट्विटर पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और गम का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने कहा, जुम्मे के दिन मुसलमानों पर हमला करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, कायम मकाम गवर्नर पंजाब परवेज इलाही और MKM पाकिस्तान ने भी हमले पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने पेशगोई की है कि भारतीय इंतखाबात में नरेंद्र मोदी को मतलूबा वोट न मिले तो हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। मोदी अपने नेटवर्क के जरिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब कराएगा। वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शाह महमूद ने कहा कि 20 से लेके 26 तारीख तक, क्योंकि इस बात के शक हैं कि अगर मोदी को पहले टर्न पे वो वोट ना मिले जिसका वो सोच रहा है, तो फिर हमारी इंटरनल मुल्क में हालात ख़राब करने की हिंदुस्तान कोशिश करेगा। हिंदुस्तान कोशिश करेगा कि अगर मोदी को अपनी ख्वाहिश और अपनी सोचों के मुताबिक वोट नहीं मिलते तो वो KPK और बलूचिस्तान में उनके जो नेटवर्क हैं उनके ज़रिए दहशतगर्दी की कोशिश करेगा। लेकिन ये एक जिंदा कौम है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इस सारे मसाइल पर काबू पा लेंगे। क्या जस्टिस फायज ईसा को कोयटा कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल हुआ? अफसोस की बात है हमले पर पेश करदा जामे रिपोर्ट पर अमल करने में नाकाम है। बिलावल भुट्टो का ट्विटर पैगाम में अफसोस का इजहार। लिखा, रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाए। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर हुक्मरान जमात और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए। PTI नजरसानी दरखास्त के मुकम्मल मुंदरजात सामने आ गए हैं। PTI के सेक्रेटरी जनरल अरशदाद ने अली जफर एडवोकेट के तवस्सुत से दायर करदा PTI की नजरसानी दरखास्त में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फायज ईसा ने फैसले में जानिबदारी का मुजाहरा किया। फैजाबाद धरने खत्म होने के 1 साल बाद तक मुकदमा चलाया गया। जस्टिस फायज ईसा 2014 के धरने को घसीटकर इस केस में लाए। जस्टिस फायज ईसा ने फैसले में इंसाफ के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी की। ये ना करें, वो ना करें, हर चीज में मसलहत हो जाती है। पुलिस को काम ही नहीं करने दिया जाता, निजाम कैसे सही होगा? IG सिंध कलीम इमाम भी सियासी मसलहतों से परेशान, बेबसी का इजहार कर दिया। आज ऐसा ना करें, आज वैसा ना करें, आज जो है चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आपने कुछ किया। AD ख्वाजा के बाद एक और सिंध पुलिस के सरबराह को सियासी मसलहतों का सामना। मसलहत के अलावा कुछ नज़र नहीं आता हमें, हर चीज़ में मसलहत है। आज ऐसा ना करें, आज वैसा ना करें,
आज जो है चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आपने कुछ किया। आईजी सिंध कलीम इमाम कराची के निजी होटल में किताब की तकरीब रोनुमाई में थे, लेकिन अपने दिल की किताब पर लिखा हाल गम सुना दिया। जो असूल और जो कानून और जो कि जिस चीज़ के लिए पुलिस को तवज्जो देनी चाहिए, उससे हटाने की उसको कोशिश की जाती है। सियासी लीडर तो अपने तीर खूब निशाने पर लगाते हैं। काश कि पुलिस में भी लीडरशिप होती। सफाई की वजह से ये महकमा खराब नहीं हुआ। ये महकमा अगर खराब हुआ है तो इसकी लीडरशिप की कमी कैसे हुआ है? तो लीडरशिप शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल। मेरे से एहतसाब शुरू करें। आखिर क्यों पुलिस के हाथ सियासी डोरियों से बांध दिए जाते हैं? पुलिस का है काम हिफाजत अवाम की, लेकिन लगता है सियासी मसलहतों ने बना दिया पुलिस का है काम खिदमत सियासत की। सिंध पुलिस को आखिर सियासी तौर पर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? तबादले किए भी जाते हैं और रुकवाए भी जाते हैं। सिंध पुलिस के सरबराह तो इस सियासी मुदाखलत से बहुत परेशान हैं। उन्होंने तकरीब में शिकवे भी किए। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से मजीद बात करते हैं। अहमद, ये बताइएगा कि सिंध पुलिस में कितने ऐसे तबादले और तकरीरियाँ हैं जो सियासी बुनियादों पर किए जाते हैं? जी देखिए फवाद, माजी में तो ये 2014 की अगर हम बात करें तो हद से ज्यादा तकरीबन 60% अफसरान के तबादले रुकवाए भी जाते थे और किए भी जाते थे। वो सियासी बुनियादों पर होते थे और उसमें काफी हुकूमत की मदाखलत शामिल होती थी। लेकिन 2016 से हमने देखा कि 12 मार्च 2016 से जब एडी ख्वाजा का दौर आया, जब वो आईजी सिंध बने, तो उन्होंने काफी डट कर मुकाबला किया सियासी मुखालफिन का। जो लोग अपने तबादले कराना चाहते थे उनको भी उन्होंने रोका। लेकिन अब उनके जाने के बाद मौजूदा आईजी सिंध भी काफी हद तक जो है वो इसमें कामयाब दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अगर हम सिंध की बात करें तो 20 से 25% ऐसे होंगे जो कि सियासी बुनियादों पर उनके तबादले किए गए, उनको लगाया गया है। वरना अब ज्यादातर अफसरान जो है वो मेरिट की बेस पर तैनात होते हैं। लेकिन माजी में सिंध पुलिस में सियासी ही बुनियादों पर तबादले होते थे और उसकी वजह यह होती थी कि सियासी मुखालफिन या सियासी अफराद, सियासी शख्सियात कब्जा करवाने के लिए अपने मनपसंदीदा कारोबार में जो है वो मजीद उसको बढ़ाने के लिए सिंध पुलिस का इस्तेमाल करती थी। हमने ये भी देखा है कि कई जगहों पर कुछ जमीनों पर कब्जों में जो है वो पुलिस का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही साथ माजी की अगर हम बात करें तो चाहे गन्ने की काश्त को एक मखसूस शख्स की शुगर मिल में फरोख्त करने की बात हो और वहां पर पुलिस का इस्तेमाल किया जाए, तो ये तमाम वाकयात हमारे सामने हैं। ये कोई दूर नहीं है, ये कोई पुराने वाकयात नहीं है, नए वाकयात ही हैं। 2016 में आकर इनको थोड़ा सा जो है वो इनमें कमी आई थी, लेकिन 2014, 2013, 2011 ये वो साल थे जब बहुत ज्यादा तबादले जो है वो सियासी बुनियादों पर किए गए। तकरीबन 60 से ज़ायद फीसद तक अफसरान जो है वो सियासी बुनियादों पर तैनात होते थे। इसमें एसएसपी लेवल, एसपी लेवल तक शामिल है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसील से आगाह करने के लिए अहमद रहमान खान। और सिंध पुलिस के ये पहले आईजी नहीं हैं जिन्होंने सियासी मसलहतों की शिकायत के अंबार लगाए हों। जिस तरह अहमद रहमान खान ने भी हमें बताया, इससे पहले एडी ख्वाजा भी साईं सरकार के सामने खड़े हो गए थे। बाकायदा अदालतों का उन्होंने सामना भी किया था। इख्तियारात के मसले पर उन्हें किन केसेस का सामना करना पड़ा और उस वक्त क्या कुछ हुआ था, जानेंगे समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफानुल हक, बताइएगा गुज़श्ता जो भी आईजीज़ थे उन्हें क्या मुश्किलात दरपेश रही और क्या शिकायत है उनकी? देखिए, आमतौर पर जो सिंध हुकूमत जब से पिछले गुज़िश्ता 10 सालों से मौजूद है, यहाँ पर जितने भी आईजी आए हैं उन्हें किसी न किसी तरह दबाव का सामना करना पड़ा। मगर बहुत ही कम ऐसे अफसरान थे जिन्होंने मज़ाहमत की। इसमें एडी ख्वाजा का नाम सर फहरिस्त है। उन्होंने न सिर्फ मज़ाहमत की, सिफारशी कल्चर है उसे खत्म करने की कोशिश की और यही वजह थी कि उनका तबादला कर दिया गया। ताहम ये मामला जब सिंध हाई कोर्ट में गया तो सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दिया था और एडी ख्वाजा की के तबादले से हुकूमत को रोक दिया था और ये केस काफी अरसे चला और एडी ख्वाजा न सिर्फ अपने ओहदे पर मौजूद रहे बल्कि एक तफसीली फैसला। जी बहुत शुक्रिया इरफानुल हक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाक फौज के 4 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की कर दी गई और तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल साहिर शमशाद, नौमान महमूद शामिल। मेजर जनरल अजहर अब्बास और फैज हामिद भी तरक्की पा गए हैं। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा ISPR की जानिब से इन तरक्कियों के हवाले से क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, पाक फौज में तरक्कियों का ये दूसरा मरला था। इससे पहले जो है वो ब्रिगेडियर्स लेवल के जो अफसरान थे उनकी तरक्की की गई और अब मेजर जनरल लेवल के रैंक के जो अफसरान थे उनको प्रमोट किया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया है। 4 मेजर जनरल हैं जिनको तरक्की दी गई है लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर और तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल साहिर शमशाद है, नुमान महमूद हैं, अजहर अब्बास,
और जनरल फैज हमीद जो है वो शामिल हैं। बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इन तमाम तकरीरों की तरक्कियों की जो है वो बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है और ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि पाक फौज के 4 मेजर जनरल जो हैं उनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। ठीक है उस्मान खान, साथ ही रहिएगा। पाक फौज के 4 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई है। तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल साय शमशाद, नोमान महमूद शामिल हैं। मेजर जनरल अजहर अब्बास और मेजर जनरल फैज़ हमीद को भी तरक्की दे दी गई है। पाक फौज में तरक्कियों का ये दूसरा मरहला है। इससे पहले ब्रिगेडियर थे, उनको मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी और अब ये दूसरा मरहला है कि पाक फौज के 4 मेजर जनरल्स हैं, उनकी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई है। तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल सायर शमशाद, नोमान महमूद भी शामिल हैं, जबकि मेजर जनरल अजहर अब्बास और फैज़ हमीद को भी तरक्की दे दी गई है और अब ये चारों मेजर जनरल्स लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पा चुके हैं। बाज़ाब्ता तौर पर आर्मी चीफ ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। तो अफवाज पाकिस्तान में तरक्कियों का सिलसिला जारी है। पहले ब्रिगेडियर्स लेवल पर मेजर जनरल बनाया गया कुछ लोगों को, और अब मेजर जनरल जो थे 4 उनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। जी बिल्कुल, पाक फौज के 4 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई है और तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल साहिर शमशाद, नोमान महमूद शामिल हैं, जबकि मेजर जनरल अजहर अब्बास और फैज़ हमीद को भी तरक्की दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि असद उमर ने इस्तीफ़े की अफवाहों की सख्ती से तरदीद कर दी है। कहते हैं कि इस्तीफ़े की बातें गलत हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा है कि IMF के साथ प्रोग्राम जल्द मुकम्मल हो जाएगा, जबकि IMF की शराइत से पहले ही बुनियादी तब्दीलियाँ की जा चुकी हैं। पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत को सहारा दरकार, वज़ीर ख़जाना असद उमर के वाशिंगटन में IMF से मुज़ाकरात। असद उमर कहते हैं IMF के साथ उसूली इत्तेफाक हो गया, अगले 2 दिन में प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। IMF का वक्त चंद हफ्तों में पाकिस्तान आएगा, जहां तकनीकी तफसीलात तय की जाएंगी। IMF की शराइत से पहले ही बुनियादी तब्दीलियां की जा चुकी हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने गुज़िश्ता हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि कुछ लोगों की वजह से IMF के पास जाने पर मजबूर हैं। ओहदे से हटाए जाने या इस्तीफ़े के सवाल पर वज़ीर ख़जाना ने कहा, इस्तीफ़े की बातें गलत हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। नैब ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी की मुखालफत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि साबिक़ सदर के हाथ साफ नहीं, वो किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। पार्क लेन कंपनी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के केसेस में दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स केस, नैब बड़े साहब के खिलाफ डट गया। आसिफ जरदारी की जमानत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा। पार्क लेन कंपनी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की केसेस में दरखास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत आलिया में जमा कराए गए 2 अलग अलग जवाबात में नैब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि साबिक़ सदर ने दरखास्त जमानत में गलत बयानी की, उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों से मुतालिक जवाब में कहा गया कि सदर ममलिकत को UAE और लीबिया से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ तोहफे में मिली। गाड़ियाँ सरकारी मलकियत थी, लेकिन आसिफ जरदारी ने तोशा खाने से ये कीमती गाड़ियाँ हासिल कर ली। सिर्फ 15% ड्यूटी दी, वो भी जाली अकाउंट से। साबिक़ सदर करप्शन के मुर्तकिब पाए गए हैं। पार्क लैंड कंपनी के मामले में भी जाले कायद ने दीगर मुल्ज़मान की मिली भगत से नेशनल बैंक से 1.5 अरब रुपए का कर्ज लिया। धोखाधड़ी से फ्रंट कंपनी बनाई, जमीनों के लिए जाली अकाउंट से अदायगियां की गई। उनके हाथ साफ है, न किसी रियायत के मुस्तहिक। आसिफ जरदारी तहकीकात में ताउन भी नहीं कर रहे। उनके असर और रसूख के बायस शवाहिद में टेम्परिंग का खदशा है, लिहाजा जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की जाए। साबिक सदर और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर 29 अप्रैल तक अबूरी जमानत पर हैं। नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, मगर इलाज का फैसला न हो सका। साबिक वज़ीर आज़म का शरीफ मेडिकल सिटी में 5वीं बार तिबी मुआयना किया गया। लाहौर से मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ के शरीफ मेडिकल सिटी के चक्कर पे चक्कर, इलाज कब और कहां होना है कुछ तय न हो सका। नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए 5वीं बार शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स आए। न्यूरो सर्जन्स ने दिमाग में खून की गर्दिश को मामूल पर लाने का जायजा लिया, लेकिन सर्जरी का फैसला ना हो सका। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी मीडिया को कुछ बताए बगैर ही चलते बने। नवाज शरीफ का जमानत पर रिहाई के बाद निजी अस्पताल में MRI भी कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ के पास इलाज के लिए सिर्फ 25 दिन रह गए हैं। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर।
आमदन से ज़ायद असासों और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज नैब लाहौर के दफ्तर में 3 घंटे पेशी के बाद रवाना हो गए हैं। क्या सवाल जवाब हुए, जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर खान, अपडेट कीजिएगा इस पेशी के हवाले से। नैब लाहौर की जानिब से अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस की तफसीलात समेत आज तलब किया गया था। 12:20 पर हमजा शहबाज नैब दफ्तर पहुंचे और सिर्फ हमजा शहबाज को ही नैब के दफ्तर में दाखिले की इजाज़त दी गई। उनके साथ जो बुकला की टीम आई थी उनको बाहर ही रोक लिया गया। इस मौके पर कारकुन भी मौजूद थे जो कि हमजा शहबाज पर जिन्होंने फूलों की पत्तियां निछावर की, नारेबाजी की। 3 घंटे तक नैब दफ्तर में हमजा शहबाज से सवालात होते रहे, इन्वेस्टिगेशन होती रही। नैब के इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस और प्रोसिक्यूशन विंग के अफसरान उनसे सवालात करते रहे। उनके जो 2 मुलाजमीन गिरफ्तार किए गए हैं उनकी गिरफ्तारी के दौरान जो दस्तावेज बरामद की गई उनका और हमजा शहबाज की जानिब से फ्राहम किए जाने वाले रिकॉर्ड का मुवाजना किया गया, जिसके बाद हमजा शहबाज यहाँ से रवाना हो चुके हैं। 17 अप्रैल तक वो 3 केसेस में जमानत पर है। 17 अप्रैल को दोबारा अदालत के रूबरू पेश होंगे। इस तहकीकात की 3 घंटे की तहकीकात के दौरान नमाज जुमा भी नैब ऑफिस में ही अदा की गई और इस वक्त जो है कारकुनान भी यहाँ से जाना शुरू हो गए क्योंकि हमजा शहबाज तहकीकात में शामिल होने के बाद यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जी 17 अप्रैल तक वो 3 केसेस पर जमानत पर हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। करप्शन मनहूस चेहरों और उस पर ममनून हुसैन के मौक़िफ़ की बात करते हैं। अपने पुराने बयानात की वजाहत करते हुए साबिक सदर कहते हैं नवाज शरीफ करप्ट नहीं है। 2015 में पानामा पेपर्स के मंजर आम पर आने से बहुत पहले उस वक्त के सदर ममनून हुसैन करप्ट लोगों को अच्छे से पहचानते थे। मनहूस चेहरा होगा। फिर 2016 आया, पानामा पेपर्स ने हंगामा मचाया तो ममनून हुसैन के बयान ने हलचल। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करप्ट है, कभी आप देखिएगा मनहूस चेहरे होते हैं, मनहूस। ये जो पनामा लीक्स है जो आपने देखा है ना, ये मामला जो उठा है ये भी कुदरत की तरफ से उठा है। नवाज शरीफ को सजा हो गई, वो जेल पहुंच गए। अगस्त 2018 आ गया, सदर साहब के घर जाने का वक्त करीब आ गया तो भी यही मौक़िफ़ था कि पानामा पेपर्स तो पकड़ हैं। जो वाक़यात पाकिस्तान में बदनवानी के हुए हैं तो ये अल्लाह का कानून है कि आदमी कुछ दिन बचता है लेकिन आखिरकार पकड़ा जाता है। ममनून हुसैन के बयानात वाज़े इशारा थे, मगर अब कुछ तब्दीली आ गई है। समा के प्रोग्राम नया दिन में किरण और शुएब के सवाल पर बोले, नहीं भाई नहीं, नवाज शरीफ कोई करप्ट थोड़ी है। जो है वो मियाँ साहब के करीब से भी नहीं गुजरी। आप मियाँ साहब का चेहरा देखें, कितना शादाब और कितना चमकता हुआ चेहरा है। ये करप्ट लोगों का चेहरा ऐसा थोड़ी होता है। आखिर कौन है जो करप्शन करता है और किसका चेहरा मनहूस है? समा के इस सवाल को ममनून हुसैन ने सवाल ही रहने दिया। ये तो आप खुद देखें, ये तो हर आदमी को खुद देखना चाहिए और खुद समझना चाहिए। ये थोड़ी मैं किसी के मुतालिक कह सकता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर सरकारी असातिज़ा असूल तदरीस से नावाकिफ़। 1800 स्कूलों के 2700 असातिज़ा की काबिलियत जानने के लिए महकमा तालीम ने सर्वे किया। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि सिर्फ 40% असातिज़ा को दरसो तदरीस पर अबूर हासिल है। असातिज़ा की एसोसिएशन ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मज़ीद जानेंगे समा के नुमाइंदे फयाज अहमद से। जी फयाज अहमद, बताएगा सर्वे में मज़ीद क्या कुछ कहा गया है? जी, खैबर पख्तूनख्वा महकमा तालीम के जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है और ये असेसमेंट किया गया है सूबे के 25 ज़िला के प्राइमरी असातिज़ा के और उसके मुताबिक 60% असातिज़ा जो हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक वो निसाब पढ़ाने के अहल नहीं है। इसी पर मौक़िफ़ लेने के लिए हम यहाँ पर ऑल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के सूबाई सदर के साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, ये रिपोर्ट जो आई है, इस रिपोर्ट को पर आप क्या कहते हैं और क्या समझते हैं इस रिपोर्ट में कितनी हकीकत है? जो टीचर्स के ख़िलाफ़ आई है ये तो उसको तो मैं बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जी वो मिनिस्टर साहब ने, बशीर साहब ने इसको किया है कि उसकी हिमायत की है, मैं उसकी भी मज़म्मत करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के टीचर जो है वो आला तालीम याफ्ता है, आला तजुर्बाकार है, सबसे बेहतर है। इसके ख़िलाफ़ जो जिस तरह हमारी तज़हीक की गई है, इसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम रोडों पर निकलेंगे और उनसे पूछेंगे जिसने हमारे ख़िलाफ़ बात की है, हमारी तज़हीक की है, उसके खिलाफ हम निकलेंगे इंशाल्लाह। सूबाई सदर ऑल प्राइमरी टीचर्स खैबर पख्तूनख्वा, इन्होंने कहा कि वो यकसर इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं और इस रिपोर्ट को बनाते हुए इनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था और सिर्फ चंद
स्कूलों के असातिज़ा को इसमें शामिल किया गया था। और उनका ये भी कहना है कि इस तस्दीक अमेज़ जो बयानात आ रहे हैं इस रिपोर्ट के बाद, उसके खिलाफ वो एहतिजाज की कॉल इन्होंने दी हुई है और बाकायदा जितने भी ज़िले भर के प्रेस क्लब उनके बाहर जो प्राइमरी टीचर वो एहतिजाज करेंगे। और दूसरी बात लाहेमल ये बताया है कि रवां जो दाखिला मुहिम है उसका भी बाइकआउट करने के बारे में जो ऑप्शन है वो ज़ेर गौर है। उनका ये कहना है कि मुशीर तालीम का ये जो बयान है असातिज़ा के खिलाफ वो भी काबिल मुज़म्मत है। असातिज़ा के खिलाफ जो रिपोर्ट है उसके मुस्तरद किया गया है। बहुत शुक्रिया फयाज अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कम उम्री में ही भारी किताबों का बोझ बच्चों की सेहत के लिए बन गया है खतरा। मुस्तकबिल के मेहमान कमर, पट्ठों और सर दर्द की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। पेशावर से सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। बहुत भारी है, घर जाना भी बहुत मुश्किल आता है, ये बहुत भारी है। फलने फूलने की उम्र में भारी भरकम बस्ते उठाए बच्चे जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला, लेकिन ना तो स्कूल में किताबें रखने का बंदोबस्त है और ना ही ऐसा निसाब कि वो कम किताबें पढ़कर अपना मुस्तकबिल महफूज बना सके। वजन होते हैं उनके शोल्डर पर, उनके बैक बोन पर, उनके नेक पर, और उनको हेडेक और फ्रंटल चेस्ट पेन इसकी वजह से हो जाती है। हमसाया ममालिक समेत यूरोप में स्कूल बैग एक मुतारिफ कराया जा चुका है, ताहम पाकिस्तान में अब तक ऐसा कोई निज़ाम वाजिया नहीं किया जा सका जिससे बच्चों को रिलीफ मिल सके। गाइडलाइन जो है वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने भी स्कूल बैग पर कानून साजी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 4 माह की मोहलत दे दी है। कैमरामैन असद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। सानिहा क्राइस्ट चर्च को 1 माह मुकम्मल हो गया। पाकिस्तानियों ने शहदा को खराज अक़ीदत और मुतासरा मस्जिद से इजहार यकजहती किया। मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से सफ़ेद अमामा और सुनहरी टोपी पहनकर हज़ारों लोगों ने खुद को क्राइस्ट चर्च मस्जिद के खाके में ढालकर पैगाम दिया कि मसाजिद अमन की जगह हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ चीमा। न्यूजीलैंड की मसाजिद में हुई दहशतगर्दी को 1 माह गुजर गया। पाकिस्तान में शुहदा की याद में बड़ा इज्तिमा हुआ। शोरकोट के दरबार सुल्तान बाहू में हजारों अफराद जमा हुए। सफेद इमामा और सुनहरी टोपियां पहने लोगों ने खुद को क्राइस्ट चर्च की अल नूर मस्जिद की शक्ल में ढाला। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के तहत होने वाले इज्तिमा के दौरान फिजा दुरूद व सलाम से मुअत्तर हो गई। इंतजामिया का कहना है कि प्रोग्राम का मकसद दुनिया को यह पैगाम देना था कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। शुहदा के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। ये दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं, इस्लाम अमन का दाई है, इस्लाम मोहब्बत का दाई है, इस्लाम अखुवत चाहता है। तो पूरी दुनिया को इस मस्जिद के जरिए, इस मॉडल के जरिए ये पैगाम दिया जाता है। तकरीब में सानिया क्राइस्ट चर्च के 50 शुहदा की तस्वीर भी लगाई गयी। ईसा अलैहि सवाब और मुस्लिम उम्मत की सलामती के लिए दुआ कराई गई। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, शोरकोट। फैसल मस्जिद में इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल्ला अवाद की इमामत में नमाज जुमा अदा की गई। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत, कड़े सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। इमाम काबा की इमामत में नमाज पढ़ने वाले शहरियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। अमनी वल ईमान या अहल हुब्बिर रहमान या अहल इत्तिबाइ मिनहाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही खूबसूरत और दिल में उतरती आवाज जो गूंजती है बैतुल्ला में, मगर आज खुतबा जुमा की ये आवाज आई इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद से। खुतबा जुमा के बाद इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल्ला अवाद ने फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत भी कराई। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम काबा की इमामत में नमाज अदा करने के लिए जुड़वा शहरों के बासियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फैसल मस्जिद में रूह परवर मनाजिर दिखाई दिए। शहरियों ने इमाम काबा की इमामत में नमाज की अदायगी को अपने लिए बाइस शरफ और खुशकिस्मती करार दिया। बहुत सुकून मिला है इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ के, और ये बहुत फख्र की बात है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हम सबको ये नसीब करे कि उनके पीछे हमें काबा में भी नमाज पढ़ने की तौफीक मिले। इस मौका पर फैसल मस्जिद और अतराफ में सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए। गाड़ियों को फैसल चौक पर रोक दिया गया, जहाँ से शहरी पैदल चलकर मस्जिद तक पहुँचे। कैमरामैन अवैस काजी के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। साहिवाल में पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया है। 6 साला मासूम बच्चे के खिलाफ बाड़े में आग लगाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्चे का वालिद जमानत के लिए अदालत पहुंच गया। पंजाब पुलिस का अनोखा कारनामा। साहिवाल के नवाई गांव में बहसों का बाड़ा और मवेशी जलाने के मुकदमे में 6 साला बच्चे को भी मुल्जिम नामजद कर दिया गया।
थाना बहादुर शाह में FIR दर्ज हुई तो मुजम्मिल का वालिद इसकी जमानत के लिए अदालत पहुंच गया। खालफा ने इतराज करके भी सारा घर जलाया ने, सारा माल जलाया ने, उन्हें FIR कटाई चाहे मेरे बेटे थे और मेरे भाई थे। मैं केस किया उन्होंने ते वंडे का जी उन्हें डर हो गए, उन्होंने शक पाया कि अभी जमीन साथू लो दिन बदले चो मेरे तो इल्जाम ला के एक बार नहीं कई बार हमला किया मेरे घर पे। एडिशनल सेशन जज ने बच्चे के वालिद और ताया की जमानत मंजूर कर ली, जबकि 6 साला बच्चे के मुतालिक जज का कहना था कि इस पर यह मुकदमा दर्ज ही नहीं हो सकता, तो जमानत कैसे दूं? जज साहब ने ज़बानी तौर पे ऑर्डर किया कि बच्चे की मैं जमानत नहीं ले रहा क्योंकि वो नाबालिग है और उसकी उम्र 5-6 साल है। पुलिस ने मौक़िफ़ देने से इनकार करते हुए कहा कि मुखालफिन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया है। एडिशनल सेशन जज ने पुलिस को हिदायत दी कि FIR से बच्चे का नाम खारिज किया जाए। कराची में एक और माफिया सामने आ गया है, कचरा माफिया। कचरे से लाखों रुपए कमाकर शहर में गंदगी फैलाई जा रही है। वो कैसे, हमें बता रहे हैं मोहम्मद अली हफीज। ड्रग माफिया, लैंड माफिया, पार्किंग माफिया और अब सामने आई है कचरा माफिया। ये कचरा उठाती नहीं मजीद फैलाती है। जी हाँ, ये माफिया गली महलों से कचरा उठाकर एक जगह जमा करती है, फिर इससे खाली बोतलें, प्लास्टिक, गत्ता और दीगर सामान चुनकर जमाली गोट और शराब गोट पहुंचा देती है। जबकि कचरा शहर के मुख्तलिफ पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स पर फेंक दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 51 यूसीस में कचरा माफिया का ये धंधा चल रहा है। हर यूसी की हदूद से उठाए गए कचरे से 1 लाख रुपए कमाए जाते हैं, यानी 51 यूसी से 50 लाख रुपए से जायद माहाना बटोर लिए जाते हैं। गार्बेज माफिया है, बासर लोगों की पुष्पनाही हासिल है, जिसमें सियासी और गैर सियासी वाबस्तगियां रखने वाले लोग भी शामिल हैं। चेयरमैन रेहान हाशमी इस माफिया के खिलाफ आला हुकाम को कई खतूत लिख चुके हैं, लेकिन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। धंधा है पर गंदा है ये। कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कचरा माफिया अपने पंजे गाड़ चुका है। सवाल ये है कि कब तक इस कचरा माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। के इलेक्ट्रिक ने करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली कराची की यूनिवर्सिटी रोड को केबल बिछाने के लिए खोद दिया। ट्रैफिक रवानी मुतासिर शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखिए। खबरदार, कराची वाले यूनिवर्सिटी रोड पर सफर ना करें, वरना सफर बहुत लंबा पड़ सकता है। नीपा चौरंगी से जामे कराची वाले दोनों ट्रैक पर तामीराती काम के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मुतबादिल रास्तों का इंतजाम ना करने पर शहरी परेशान हैं। ये असल में बात यह है कि ये काम 2 घंटे का काम नहीं है, इन्होंने खुद बढ़ाया हुआ है ताकि ये आवाम को तकलीफ हो। ज़्यादा परेशानी हो रही है, तकरीबन 1-1 घंटा हम लेट जा रहे हैं। लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं, इधर से बांधा है उधर से बांधा है, सारा निज़ाम दरम बरम हुआ पड़ा है। इंतजामिया का कहना है कि इलेक्ट्रिक 200 kV की लाइन बिछा रही है, जिसकी वजह से सड़क को खोद दिया गया। आज रात से पहले काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। आवाम होशियार हो जाएं, बैंक से SMS के जरिए डाटा मांगा जाएगा तो हरगिज़ ना दें। निजी बैंक के नाम पर जालसाज सार्फिन से डाटा जमा करने लगे हैं। स्टेट बैंक ने भी खबरदार कर दिया है। अशरफ खान की रिपोर्ट। ठहरिए, अगर ये मैसेज निजी बैंक की जानिब से मौसूल हुआ है और वो आपका डेटा मांग रहे हैं तो हरगिज ना दें, वरना बैंक में मौजूद आपकी सारी जमा पूंजी हथिया ली जाएगी और आपको खबर तक ना होगी। स्टेट बैंक ने भी खबरदार कर दिया। 6 करोड़ अकाउंट होल्डर्स को वाज़ेह हिदायत दे दी। वो अपनी जितनी भी अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, जो कि बैंक आमतौर पर वो लेता है, वो किसी से शेयर ना करें। बैंकों को भी ये हिदायत की गई कि वो कभी भी SMS के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए ऐसी कोई तफसील नहीं मांगते। ये जालसाज हैं तो खतरनाक, लेकिन अनपढ़ लगते हैं। अलर्ट की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। तर्जुमान स्टेट बैंक ने कहा है कि फोन कॉल्स या SMS पर बैंक अकाउंट का डेटा मांगा जाए तो फौरी शिकायत दर्ज कराएं। 1 साल गुजरने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट ना हो सकी। वेबसाइट पर सूबे के वजीर आला आज भी परवेज खटक ही हैं। फयाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान हैं या परवेज खटक, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वेबसाइट फैसला न कर सकी। 1 साल गुजरने के बावजूद वजीर आला शिकायती सेल की वेबसाइट अपडेट न हो सकी, जिसके मुताबिक सूबे के वजीर आला
आज भी परवेज खटक ही हैं। वज़ीर आला की सोशल मीडिया टीम का मौक़िफ़ है कि वेबसाइट पर काम जारी है, जिसे जल्द तब्दील कर दिया जाएगा। फयाज अहमद, समा, पेशावर। कुछ मज़ीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। कराची के इलाके सुपर हाईवे गन्ना मंडी से जहां इलाका मकीनों की जानिब से इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, एहतजाज के दौरान सुपर हाई हो गया है। इलाका मकीनों ने इल्जाम लगाया है कि ऑपरेशन के दौरान दीवार गिरने से 7 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। खुर्शीद आलम से जानेंगे। खुर्शीद आलम, बताइएगा ये क्या मामला है? तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और सुपर हाईवे के गन्ना मंडी के करीब इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है और इस एहतजाज के सबब सुपर हाईवे के दोनों तरफ के जो ट्रैक्स हैं वो बंद हो चुके हैं और ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी वहां पहुंच चुकी है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान एक दीवार गिरी जिससे दबकर एक बच्चा जाँ बहक हुआ और पुलिस ने तस्दीक की है कि इस बच्चे का नाम मोहम्मद जान है। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपने स्कूल का मोनोग्राम लगाओ और खूब कमाओ। 40 रुपए की कॉपी 140 रुपए की हो गई है जनाब। कराची में निजी स्कूल्स ने तालीम को कारोबार बना लिया है। नया सेशन शुरू होते ही कोर्स की दुकानें भी लगा ली। वालिदैन को तंबीह कर दी है कि कॉपियां हमारे स्कूल से ही खरीदें। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट। वालिदैन अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? पाई पाई जमा करके पहले निजी स्कूल्स माफिया को मनमानी फीसें अदा करते रहे। अदालती हुक्म के बावजूद फीसें कम न हो सकी और अब निजी स्कूल माफिया ने नया कारोबार शुरू कर दिया। एक रजिस्टर की कीमत होती है 30 रुपए, हमें मालूम है 30 का है, वो देते हैं 70 रुपए। हर महीने एक 70 रुपए का रजिस्टर खरीदे। उर्दू बाजार में यही कापियाँ कम कीमत में दस्तयाब हैं, लेकिन वालिदैन को तनबीह कर दी गई है कि कॉपियाँ स्कूल से ही खरीदी जाएं। 50% का मैम फ़र्क होता है। अगर एक चीज़ यहाँ पे अगर 40 की है तो आप स्कूल से खरीदेंगे वो 90-80 की मिलेगी। वज़ीर तालीम सिंध ने तो इस मामले पर भी नई मंतक पेश कर दी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी बच्ची दाखिल करवा दी, आप ही आ जाए, मैं फ्री में आपको किताब दे देंगे। आप क्यों पैसों के चक्करों में पड़े हो? आप आ जाओ, आपके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं और ओनरशिप करें। नया सेशन शुरू होते ही वालिदैन की परेशानियां बढ़ गईं। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि कोई भी स्कूल कोर्स खुद से न बेचे। महकमा तालीम सिंध अब तक प्राइवेट स्कूल्स को फीसों के मामले पर ही लगाम नहीं दे सका। उसके बाद कोर्स स्टेशनरी के नाम पर भी वालिदैन को लूटने का सिलसिला जारी है। वालिदैन कहते हैं कि महकमा तालीम प्राइवेट स्कूल्स को लगाम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। रावलपिंडी इस्लामाबाद को अलग करने वाली मरकजी शाहराह जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। IGP रोड की खस्ताहाली के बायस गाड़ियों का सत्यानाश तो होता ही है, मुसाफिरों की जिंदगियां दाव पर लगी रहती हैं। उमर आसिफ की रिपोर्ट देखिए। फैजाबाद से पीरवदाई, गोल्डा मोड़ और मोटरवे चौक तक रोजाना हजारों गाड़ियों और लाखों मुसाफिरों की गुजरगाह IGP रोड जुड़वा शहरों को अलग करती इस अहम शाहराह का अपना कोई टुकड़ा भी सलामत नहीं। जगह जगह गड्ढे, हर कदम पर झटके और धचके, हादसात और झगड़े आए रोज का मामूल। मुसाफिरों का जोड़ जोड़ दुखने लगता है तो गाड़ियों का भी पुर्जा पुर्जा हिल जाता है। सारी गाड़ियाँ खाना खराब हो रही हैं, चीजें पंचर, कभी क्या कभी चीजें तोड़ रही हैं। रोड बिल्कुल नाकस है, किसी काम की नहीं है, इतनी खराब हो गई है कि खस्ताहाल, इतना खड्डे, हर जगह में खड्डा खड्डा। सड़क की मरम्मत का जिम्मेदार इदारा बस तिफल तसल्लियाँ देता ही नजर आता है। मेंटेनेंस मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन वो करती है, उसके जिम्मे है रोडों की डेवलपमेंट, हमारे CDA के जिम्मे है। 3-4 जगहों पे है जहाँ पे सड़क काफी खराब है। एक तो सड़क की खस्ता हाली के बाइस रिंगता ट्रैफिक, तो दूसरी तरफ वसी कचरा कुंडी में गिलासत और कीचड़ का ताफुन IGP रोड पर सफर को दोहरी अजियत बना देता है। कैमरामैन एजाज अब्बासी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी आज इस्लामाबाद के मकामी मॉल में नुमाइश के लिए रखी जाएगी। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एक बार फिर पाकिस्तान के दौरे पर आई है। शायकीन क्रिकेट आज शाम 5 बजे इस्लामाबाद के निजी मॉल में ट्रॉफी के साथ सेल्फीज बनवा पाएंगे। ट्रॉफी 13 अप्रैल को लाहौर और 14 अप्रैल को कराची आएगी। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ 30 मई से इंग्लैंड में होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया अपने टाइटल का दिफा करेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन से इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।